संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जमान दस्तावेज होती। आपके सामने आ गया 80 में कहा, आज की फिर खुले आपसे कि होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम ये तुझे दिखा देंगे। और जातियां लड़ जाएंगी, हिंदू मुसलमान लड़ जाएगा, यानी मतलब, और गुरु और शिष्य लड़ जाएंगे, और राजा रैयत लड़ जाएगी। ये सब हम तुमको दिखा देंगे। आज आप देख लीजिए आपके सामने, कहीं पर दृष्टि डालो, किसी कोने किसी पक्ष पहलू पर, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि संतों की वाणी अमिट। और उन्होंने क्या कहा, बहुत चीजें बताई, एक एक वस्तु की कीमत बताई थी जो उस समय बहुत सस्ती थी। लोग हंसी मजाक उड़ाते थे कि बाबा जी पागल हुई है क्या कह रहे। तो उन्होंने तो भविष्य की बात की थी, वर्तमान की नहीं थी। तुम वर्तमान के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते, न भूत तुम्हें याद है, न भविष्य समझते हो। ये सब उन्होंने बताया हुआ। और ये भी कहा कि भाषण दो तो भाषण, राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो एक दिन बच्चों को सिंहासन दो। आज बच्चे मैदान में उतर गए, कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है। संत वचन है, अमिट है, और अपनी जायज मांगेगा, अधिकार मांगता। अधिकार तो सबको अपना में लेने का, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब जबरदस्ती कोई करे तो कितने दिन चलेगा, तो कुदरत नाराज हो जाएगी। जब कुदरत नाराज हो गई, ऐसा कोई माहौल वातावरण बना देगी कि सब मिट जाओगे, क्योंकि कुदरत की नाराजगी कोई अच्छी नहीं है, वो तो विनाश लीला होती। अब धीरे 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 सब जगह माहौल गंदा हो रहा। कहीं पर भी कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हविष की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही। ये सब अमिट वाणियां हैं। अब हम लोग वर्तमान में नहीं कुछ समझ पाते तो भविष्य को कैसे जान लें। इसलिए संत महापुरुषों को त्रिकालदर्शी का भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है, तभी तो उनकी वाणी सिद्ध होगी। और कहा था मैं तो ये कम कह रहा हूं, क्योंकि तुम इतने में संशय करोगे, अतिशयोक्ति करोगे, ऐसा कैसे हो जाए, ऐसा कैसे। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा होगा, भाई तुम मान लेना। लेकिन उस समय मानकर तुम कर क्या पाओगे। बुद्धिमान वही है जो समय से जाग जाता है।